इनकी सज़ा भी जल्दी यहाँ होने वाली है। सज़ा होंगे सब सारे चुनाव फिर से हो जाएंगे। आपको लगता है कि कोर्ट बिल्कुल। में केस चल रहा है अभी? अरे वो तो कोर्ट में केस चल रहा है। इनकी ये सोच थी कि हमारी सरकार आ जाएगी, हम सरकार से मुकदमा वापस करवा लेंगे। तो अब सरकार तो आई नहीं है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि भैया हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, जो रवैया चुनाव से पहले था वो बदल गया है, लेकिन सज़ा भी होगी। हमारे साथ मौजूद है नवाबजादे हैदर अली खां उर्फ हमजा मियां। आइए जानते हैं उनसे आगे की रणनीति क्या है। चुनाव ख़त्म हो चुका है, आइए बात करते हैं। जी नवाब साहब, जी चुनाव ख़त्म हो जी चुका है, जी। क्या रणनीति है आगे? रणनीति कुछ नहीं है, अब मजबूती करनी है और आने वाले वक्त में 5 सीटें पार्टी को देनी है और मजबूती से काम करना है। और सारे कार्यकर्ताओं को, पूरे प्रदेशवासियों को सरकार की बधाई सबको दे चुके हैं और दी भी है। और जिस तरीके से जो विकास कार्य रह गए थे वो पूरे करवाने हैं। जिस तरीके से चुनाव हुआ स्वाट आने का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे 65,000-66,000 वोट आया है। इतना वोट पार्टी में पहली बार किसी प्रत्याशी को आया है, इसकी चर्चा भी है। और जो कमियां खामियां रही हैं वो पूरी की जाएंगी। कुछ जो चीज़ें कमी रह गई थी, जो कमियां रही थी, उन्हें पूरा करेंगे। और बूथ वाइज हर बूथ पे क्या कहते हैं, ये देखा जाएगा कि क्या रहा, कमी कहाँ रही, क्या नहीं रही, उस चीज़ को पूरी की जाएगी। और मैं अपने सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने वोट दिए। और मुझे उम्मीद है अब तो चुनाव देखिए फिर जल्दी होने वाले हैं। अब मुझे उम्मीद है इनकी सज़ा भी जल्दी यहाँ होने वाली है। सज़ा होंगे सब सारे चुनाव फिर से हो जाएंगे। आपको लगता है कि कोर्ट में केस चल रहा है अभी? अरे वो तो कोर्ट में केस चल रहा है। इनकी ये सोच थी कि हमारी सरकार आ जाएगी, हम सरकार से मुकदमा वापस करवा लेंगे। तो अब सरकार तो आई नहीं है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि भैया हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, जो रवैया चुनाव से पहले था वो बदल गया है, लेकिन सज़ा भी होगी और चुनाव भी फिर से होंगे। किस किस को सज़ा हो सकती है? सभी को होंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। जिसने बदमाशी करी है, घोटाले किए हैं, गुंडागर्दी करी है, कोई नहीं बचेगा। और अब भी जिन लोगों ने लोगों को सताने का काम किया है चुनाव के दौरान, जो सत्ता के नशे में पहले से चूर हुए हुए थे कि हमारी सरकार आ रही है, उन सब की अकल ठिकाने आ चुकी है और पब्लिक के काम होंगे। अब माहौल बिल्कुल बहुत बढ़िया है। अब मैं लखनऊ भी गया था और मैं सभी को फिर से सरकार की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने की सभी को बधाई देता हूँ। लखनऊ गए थे तो मुलाकात किस किस से हुई? महाराज जी से हुई? क्या बात हुई और किस किस से हुई? महाराज जी से बस सरकार की बधाई दी और महाराज जी ने हमें कहा कि वो हिम्मत ना हारिए। उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था और पार्टी के जितने भी हमारे अनुप्रिया पटेल जी से भी मिला, आशीष जी से भी मिला, माननीय बंसल जी, माननीय अध्यक्ष जी, तो सबसे ही मिला। सबका पॉजिटिव रुझान था और जो अब कमियां खामियां रही हैं वो पूरी करेंगे। स्वाट आने में जिस तरह से इलेक्शन हुआ, उसको किस नज़र से देखते हैं? स्वाट आने में मैं आपसे कहता रहा, इतने वोट किसी पार्टी के प्रत्याशी को पहले नहीं आए हैं। और जो भी कुछ कमियां रहीं, अब वो उचित नहीं है अभी कहना, सब कमियों को दूर किया जाएगा। आप बड़ा कॉन्फिडेंट हैं कि चुनाव दोबारा होगा? क्यों? 100% होगा। जब सज़ा तो होगी, कानून कुछ तो होता है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ तो है। इस सरकार में ही तो खास बात है, लॉ एंड ऑर्डर पे तो सरकार, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर से तो खुश होकर वोट दिया है। फिर से लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहेगा। और एक नमूना मुरादाबाद में आपने देख ही लिया होगा, एक सरेंडर अभी तो शुरुआत हुई है, अब बहुत चीज़ें होंगी। जब एनडीए के आप एक लौते मुस्लिम चेहरा थे, तो क्या लगा आपको जब सबसे मिले? तो क्या क्या नहीं, बहुत मुझे पार्टी से बहुत सपोर्ट मिला। मेरी पार्टी से भी, गठबंधन पार्टी से भी, दोनों पार्टियों का बहुत मजबूत सपोर्ट रहा। वो बहुत प्रसन्न हुए कि इतना जो हमने फॉर्मूला अपनाया, जितने वोट आए, वो पहली बार इसने किसी प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव में इतने वोट आए हैं इस वार सीट से। तो अब बाकी जो पार्टी का आदेश होगा उसको मैं पूरा करूँगा। पार्टी के महाराज जी ने क्या आश्वासन दिया? कुछ तो आश्वासन में कैसे, अभी महाराज जी से बस मुलाकात हुई और सरकार की मैंने उन्हें बधाई दी। महाराज जी अभी बहुत व्यस्त हैं। अभी तो आपको पता ही है, शपथ ग्रहण समारोह होना है, सब कुछ होना है। और अब जब मिलेंगे फिर मैं समय जब जाएंगे लखनऊ, बाकी सभी का जो रुझान था बहुत पॉजिटिव था। और हम चाहते हैं कि अब 5 की 500 सीटें पे पार्टी का परचम लहराना चाहिए। अब जिस सीट से इस्तीफ़ा देंगे ये तो अब पता चलेगा। चुनाव तो ये कभी सामने रखे हुए हैं, अब किस सीट से इस्तीफ़ा दे वो मुझे नहीं पता। ये शुरुआत है इस्तीफ़ाओं की। किस तरह देख रहे हैं इस्तीफे को? किस तरह, मैं तो ये तो आप वो बताएंगे इस्तीफ़ा को किस तरीके से देख रहे हैं। मैं कैसे बता दूं कौन सा इस्तीफ़ा देने वाले हैं। लेकिन ये शुरुआत है। आने वाले वक्त में हमारी ही पार्टी का पश्चिम पूरे ज़िले में लहराएगा। समाजवादी अब हो गई ख़त्म। रामपुर में कुछ काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई है कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए आज़म खान को, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो रामपुर के कहने से क्या हो रहा है?
कौन कह रहा है रामपुर में जो चेले चपाटे वही तो है, अठन्नी चवन्नी आवाज़ कर रही है। अब 5 साल सरकार है हमारी, काम करेंगे लोगों का, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। ये थे हमारे साथ नवाबजादे हैदर अली खां, जिनसे हमने बात की, रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।